अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन टुडेस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल पैटर्न्स के हवाले से। ट्रायंगल पैटर्न्स जो है ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर हमारी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के अंदर, और हमें ये जानने में कि मार्केट कॉन्टिन्यूशन करेगा या रिवर्सल करेगा। तो इस हवाले से हम ट्रायंगल पैटर्न्स को लेकर के चल रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न जो है वो किस तरह का दिखता है और ट्रेडिंग के अंदर हम उससे कैसे फायदा ले सकते हैं। तो एक ट्रायंगल पैटर्न एक्चुअली क्या होता है कि एक बुलिश बैकग्राउंड के बाद, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि बुलिश बैकग्राउंड के साथ मार्केट किसी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर स्टे करना स्टार्ट कर दे, रुक जाए वहां पे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मार्केट एक हायर हाई बनाती है पहली अटेम्प्ट के अंदर, और उसके बाद एक हायर लो बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोअर हाई बनता है और हायर लो बनता है, अगेन लोअर हाई और हायर लो, अगेन लोअर हाई और हायर लो। यानी कि मार्केट कुछ इस तरीके से फिश माउथ भी आप इसे कहते हैं, बहुत से लोग इसको फिश माउथ भी कहते हैं, बहुत से लोग ट्रायंगल भी कहते हैं। इससे हमें अंदाजा क्या होता है कि मार्केट जिस रेजिस्टेंस को रीच कर चुकी है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, यानी कि पेंडिंग सेल ऑर्डर्स बहुत ज्यादा थे। अब मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी को हजम कर रही है या इस लेवल की लिक्विडिटी को कंज्यूम कर रही है, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो इस लिहाज से हम इस तरह के ट्रायंगल पैटर्न्स को, अगर बैकग्राउंड बुलिश था तो हम बुलिश मान करके बुलिश ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक पे ट्रेड कर सकते हैं, और अगर ये बेरिश बैकग्राउंड के साथ था तो फिर हम बेरिश ब्रेकआउट का वेट करते हैं। जब बेरिश बैकग्राउंड आ जाए तो उसके बाद हम पुल बैक के ऊपर इसको सेल करते हैं। इसकी चार्ट के ऊपर एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस चार्ट के अंदर एक हाई लगा और इस हाई के बाद मार्केट ने पिछले लोज को ब्रेक किया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने पिछले सिग्निफिकेंट लोज को ब्रेक किया है तो उसके बाद पुल बैक के ऊपर हम ट्रेंड लाइन के ऊपर 3 अतवातर हाइज को बनता हुआ देख रहे हैं, जो कि हमें ट्रायंगल पैटर्न्स की अपीयरेंस का अंदाजा दे रहा है। और इसी तरीके से अगर हम लोज को मिलाकर देखें तो लोज के अंदर भी हमें कुछ लोज दिखाई दे रहे हैं जो कि हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइंस मार्क करके इस पैटर्न्स को आप मार्क कर लोगे और इंतजार करेंगे कि इस पैटर्न का एक अच्छे से ब्रेकआउट हो जाए। जैसा कि आपने देखा कि प्री ब्लैक क्लोज के साथ मार्केट ने इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया। सो आप क्या करते हो कि इन्हीं जहां पे ये रेंज नजर आ रही है ना, जहां पे फिश माउथ आपको नजर आ रहा है, इसी जगह पे आप बॉक्स मार्क कर सकते हो, या इसी जगह के ऊपर आप सप्लाई लेवल, इन्वर्टेड हैमर्स, स्पिनिंग टॉप्स, स्पिनिंग बॉटम्स, या कोई भी कैंडल आपको ऐसी नजर आती है इस रेंज के अंदर, आप उसको मार्क करके पुल बैक आने के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि हमें थोड़ा प्राइस एक्शन आगे चलने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया और एक बेहतरीन ट्रेड इस चार्ट पे नजर आ रही है। तो ट्रायंगल पैटर्न्स जो है ये बुलिश भी होते हैं और बेरिश भी होते हैं। तो अगर तो बैकग्राउंड बुलिश था तो फिर हम बुलिश ट्रायंगल कहेंगे, अगर बैकग्राउंड बेरिश था तो बेरिश ट्रायंगल कहेंगे। लेकिन ब्रेकआउट होना लाजमी है, यानी कि अगर हमें पता चल गया कि कोई बेरिश ट्रायंगल आ चुका है तो इसका ये मतलब नहीं कि ब्लाइंडली इसको देखेंगे। बाज़ औक़ात तो फेक आउट्स भी होते हैं, बाज़ औक़ात ट्रैप्स भी होते हैं। अगर ब्रेकआउट बुलिश